सूची में थे, नंबर पर थे, उनका नंबर नहीं आया और कहा जा रहा है कि जो बिल्कुल आखिरी कतार में खड़े थे उनका नंबर आ गया और कुल मिलाकर घमासान शुरू हो गया। बाड़ेबंदी की कहानी भी लिखी जाने लगी है। तो अब बीजेपी इस ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर क्या तैयारियां है और क्या सोच रही है? नहीं प्रदीप जी, देखिए क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी है और इसके अंदर जो है हर व्यक्ति सपना देख सकता है और हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है। जब तक दावेदार नहीं होता, जब तक पार्टी लाइन तय नहीं करती, जब तक सभी उम्मीदवारों को अपनी अपनी दावेदारी करने का पूर्ण अधिकार है यहाँ पे संवैधानिक तरीके से। लेकिन जब दावेदार के बाद में एक पार्षदों की रायशुमारी के बाद में, सीनियर लीडरशिप के बाद में एक नाम निकल के तय आया, तो बचे हुए बाकी सभी ने उसके रूप में अपना समर्थन और अपना मत जो है वो जाहिर कर दिया है कि वो सर्वसम्मति से मान लिया गया है। अब ये तानाशाही तो है नहीं, तो इसी तरीके से जो होता है सबको मानने का अधिकार होता है। कई बार हम भावनात्मक पूर्ण जो होता है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी बात हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ भावनात्मक पूर्ण में भी किसी तरीके का कोई भारतीय जनता पार्टी की किसी कैंडिडेट के उम्मीदवार थे जिनको लगता था कि मुझे बनाया जा सकता है या मैं बन सकता हूँ, उन्होंने किसी तरीके का ऐसा कोई गलत बयान दिया नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि हम लोग बहुमत से बहुत ज्यादा है हमारे पास में, और हम नगर निगम में महापौर दोबारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा जयपुर कलेक्टर के अंदर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जो विवादित हो, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये कि जो भी बाड़ेबंदी जो चल रही है वो कैसी चल रही है? सब लोग खुश है, आराम से हैं? देखिए बाड़ेबंदी क्या होता है, बाड़ेबंदी जो पार्षद होते हैं उनको कोई ऐसा हम लोगों के यहाँ पे नहीं होता, बस हम प्रशिक्षण शिविर के लिए लेके जाते हैं, किस तरीके से वोट डालना होता है, किस तरीके से निगम के चुनावों की प्रक्रिया होती है, उनको वहां बिठा के समझाते हैं, परिवार के साथ में बैठते हैं और कई विषयों पे भी हम वहां प्रशिक्षण शिविर चलता रहता है। तो बाड़ेबंदी का तो पार्षदों का आप कह रहे हैं, बाकी मैं तो इसको प्रशिक्षण शिविर कहूंगा। बाड़ेबंदी तो जो राजस्थान की जनता ने देखा है कि सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने बाड़ेबंदी करी थी और फेयरमाउंट होटल के अंदर किस तरीके से वो डटे हुए थे और किस तरीके से पूरी सरकार जो है वो अपना कामकाज छोड़ के और ताले में बंद हो गई थी फेयरमाउंट होटल में। ये तो पूरे जर्नलिस्टों ने भी देखा है, राजस्थान की जनता ने भी देखा है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का